नमस्कार, स्वास्थ्य लॉ अकेडमी में आप लोगों का स्वागत है। आज राजस्थान में आरजेएस की प्री एग्ज़ाम कंडक्ट हो चुकी है। अब आप लोगों के मन में जो उत्सुकता है वो ये है कि आरजेएस की मेरिट क्या रहने वाली है। तो मेरिट के बारे में अपन चर्चा करेंगे। पहले कुछ पेपर के बारे में चर्चा करते हैं। आरजेएस का इस बार प्री एग्ज़ाम का जो पेपर आया बहुत ही अच्छा लेवल का पेपर आया, बहुत ही अच्छा स्टैंडर्ड का पेपर आया है। पहली बार मैंने पेपर को देखा है कि वो लोग जो बारीकी से पढ़ते हैं डायरेक्ट वगैरह, उन लोगों के लिए पेपर था। केस लॉ को अगर छोड़ दें तो राजस्थान में जो आरजेएस की एग्ज़ाम होती है वो केवल और केवल बेयर एक्ट बेस होती है। जिन लोगों की बेयर एक्ट पे अच्छी पकड़ होती है, एक एक क्लोज, एक एक सेक्शन, ऑर्डर, सीपीसी में, लिमिटेशन में, चाहे आर्टिकल हो, जिन्होंने अच्छे से बारीकी से तैयारी की है, उन लोगों के लिए पेपर था। बहुत ही अच्छा पेपर था। मेरिट की बात करें तो जनरल की जो मेरिट रहने वाली है आरजेएस प्री की, वो 65 to 70 के बीच में रहेगी। 65 से 70 नंबर जिन लोगों के बन जाएंगे वो लोग आरजेएस की तैयारी कर सकते हैं। मैं कहूँगा कि जिन लोगों के 65 के आसपास नंबर हैं, जो जनरल कैटेगरी से बिलोंग करते हैं, उनको तैयारी करने से 70 से ज़्यादा मेरिट किसी भी हालत में नहीं जाने वाली है। और ओबीसी और ईडब्ल्यूएस की जो मेरिट रहने वाली है वो 60 to 65, 60 और 65 के बीच में मेरिट रहेगी। तो ईडब्ल्यूएस और ओबीसी में जिन लोगों के 60 से 65 के बीच में नंबर बन रहे हैं वो लोग मेंस की तैयारी कर सकते हैं। और रही बात एससी की, तो एससी की जो मेरिट रहने वाली है वो 55 से 60 के बीच में रहने वाली है। 55 से ऊपर नहीं जाएगी। 65 से 60 में एससी कैटेगरी में जिन लोगों के अच्छे नंबर बन रहे हैं वो आरजेएस मेंस की तैयारी कर सकते हैं। और एसटी में जो मेरिट है 50 से 55 के बीच में, 50 से नीचे भी रह सकती है, बट 55 से ऊपर किसी भी कंडीशन में मेरिट ऊपर नहीं जाएगी। बाकी जो विडो है, दूसरी जो कैटेगरीज हैं, उनके तो मेरिट का अपन अंदाज़ नहीं लगा सकते हैं क्योंकि कितने स्टूडेंट एग्जाम में अपेयर होते हैं। तो मोटी मोटी जो जनरल की मेरिट है वो 65 to 70 के बीच रहेगी। ईडब्ल्यूएस और ओबीसी की जो रहेगी 60 to 65 के बीच में रहेगी। एससी कैटेगरी की जो रहेगी 55 to 60 के बीच, और एसटी की 50 से 55 के बीच में। तो अभी आरजेएस की जो कट ऑफ ये रहने वाली है पेपर को देखते हुए, क्योंकि वैकेंसीज बहुत ज़्यादा हैं, इसलिए इस बार जो मेरिट है वो ज़्यादा नहीं रहेगी। और पेपर भी बहुत अच्छा आया था, पढ़ने वालों के लिए था, जिनको एक एक सेक्शन क्लोज याद है, उन लोगों का पेपर अच्छा हुआ है। दूसरा, अब आरजेएस की जो है हाई कोर्ट अपनी वेबसाइट पे एक दिन बाद में की डाल देता है, ऑथेंटिक की वही मानी जाती है। तो इसलिए आप अपने जो पेपर जो भी है संभाल के रखें। हाई कोर्ट की कल शाम तक वेबसाइट पे आंसर की आ जाएगी, तो उससे आप मिलान कर लीजिए। और जो मैंने मेरिट बताई है उनके इस बीच में बन रहे हैं, उनको आरजेएस मेंस की तैयारी आज से ही स्टार्ट कर देनी चाहिए। इसलिए क्योंकि समय इस बार जो लगभग आरजेएस मेंस में मिलने वाला है, मिनिमम 3 महीने आपको आरजेएस मेंस में एग्ज़ाम की तैयारी के लिए मिलेंगे, क्योंकि महीना भर तो रिजल्ट आता है, ऑब्जेक्शन मांगते हैं, उसी में हो जाता है, और लगभग 3 महीने मिलेंगे। तो अब आपको आरजेएस मेंस की तैयारी कैसे करनी है मैं आपको बता दूंगा। आरजेएस मेंस उन्हीं लोगों का क्लियर होता है जिन्होंने हिंदी और इंग्लिश की ऐसे राइटिंग ठीक से कर रखी है, और जजमेंट राइटिंग वाला जो पार्ट आता है, जजमेंट राइटिंग का जो पार्ट आता है लॉ में सिविल और क्रिमिनल दोनों में मिलाकर के लगभग 40 नंबर के आसपास आता है, और 100 नंबर का हिंदी और इंग्लिश का आता है। तो 140 नंबर में जिन लोगों ने अच्छे से स्कोर कर लेते हैं उन लोगों का आरजेएस मेंस अच्छे से क्लियर हो जाता है। तो हम जो आरजेएस से आपको जानकारी दे दूँ, मैं आपको स्वास्थ्य लॉ अकेडमी में हमेशा ही पिछले 15-20 वर्ष से ये रिकॉर्ड रहा है कि मैं जो मेरिट बताता हूँ, चाहे वो एपीओ की हो, चाहे जेएलओ की हो, चाहे आरजेएस की हो, लगभग सटीक मेरिट जाती है। तो आरजेएस की जो मैंने मेरिट बताई है उस पर आप थोड़ा सा विश्वास कीजिए, और जिन लोगों के इतने नंबर बन रहे हैं उनको आरजेएस मेंस की तैयारी आज से स्टार्ट कर देनी चाहिए। स्वास्थ्य लॉ अकेडमी में आरजेएस मेंस का जो बैच है वो 1 जुलाई से स्टार्ट हो रहा है। तो जो लोग आरजेएस मेंस के लिए कल 1-2 दिन वेट कर लीजिए। 1 जुलाई से आरजेएस मेंस का बैच स्टार्ट करेंगे, और 3 महीने का बैच रहेगा, जिसमें हम हिंदी इंग्लिश के ऐसे राइटिंग पे विशेष ध्यान देंगे, जजमेंट राइटिंग पे 3 महीने हम विशेष तौर से ध्यान देंगे, टेस्ट सीरीज भी रहेगी, और आरजेएस मेंस में लिखा कैसे जाता है, हर सब्जेक्ट, मेजर एक्ट है, माइनर एक्ट है, उनके 20 वर्ड में क्वेश्चन कैसे आते हैं, 50 वर्ड में क्वेश्चन कैसे आते हैं, नंबर वाले, 2 नंबर वाले, 3 नंबर वाले, 5 नंबर वाले, 10 नंबर वाले, हम आपको लिखना भी बताएंगे। और उसकी रेगुलर क्लास चलेगी आंसर राइटिंग की, किस प्रकार से आपको आंसर राइटिंग लिखना है। डेली यहाँ मॉक टेस्ट होंगे। वो मॉक टेस्ट अगर 3 महीने कोई लोग मुझे, या जो भी स्टूडेंट ज्वाइन कर लेता है, मेरे पे विश्वास करता है, 3 महीने आप मुझे दे दीजिए, आप
जिनको लगता है कि हम आरजेएस मेंस बार बार दे रहे हैं, हमारी मेंस क्लियर नहीं होता, तो उस दिशा में वो लोग तैयारी नहीं करते, वो अपने हिसाब से तैयारी करते हैं। तो आप जो भी लोग हमसे जुड़ने के इच्छुक हैं वो एडमिशन स्टार्ट हो चुके हैं, आरजेएस मेंस के लिए एडमिशन ले सकते हैं। और 1 जुलाई से जो है आरजेएस मेंस का बैच स्टार्ट होगा, ठीक है। और जो आरजेएस की मेरिट की जो रहने वाली है, कल तक हाई कोर्ट की वेबसाइट पे ऑथेंटिक की आ जाएगी। हर बार कई बार अब हम लोग भी की निकालते हैं और भी निकालते हैं, लेकिन हर बार हाई कोर्ट कुछ अलग निकालता है, कुछ क्वेश्चन डिस्प्यूट होते हैं। तो इसको देखते हुए कल शाम तक वेट कीजिए या परसों सुबह तक तो जो है आंसर की आई जाएगी। तो इसको देखते हुए आप लोग तैयारी कर सकते हैं, जो मैंने आपको मेरिट बताई। थैंक यू, धन्यवाद।